आज स्वागत है आपका मेरे चैनल कामना त्रिवेदी में, जो कविताओं और मेरे विचारों का चैनल है। आज प्रस्तुत है कविता, और कविता का शीर्षक है बात अधूरी रह गई। कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं, पर कुछ इमोशंस को हम दबा जाते हैं और उन बातों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते या किसी से व्यक्त नहीं कर पाते। तो वो बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं। हम करते तो कुछ हैं, लेकिन अगला समझता कुछ और है। तो बातें मिसअंडरस्टैंडिंग या कई बार हम समझे नहीं जाते ठीक से। तो उस समय में क्या होता है, वो बातें अधूरी रह जाती हैं कि हम दूसरे को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसी विचार के ऊपर 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। बात अधूरी रह गई, बात अधूरी रह गई, मुलाकात अधूरी रह गई, मुलाकात अधूरी रह गई। रूह तो उनकी थी, रूह तो उनकी थी, मगर उनसे मिलके भी, मगर उनसे मिलके भी फिर मिलने की प्यास अधूरी रह गई। रूह तो उनकी थी, मगर उनसे मिलके भी फिर मिलने की प्यास अधूरी रह गई। अब कई बार हम प्रेमी प्रेमिकाओं या हस्बैंड वाइफ के जोड़े को भी हम इस पे इंक्लूड कर सकते हैं इस कविता में। वो भी भाव मैंने व्यक्त किया है कि प्रेमिका कह रही है कि भाई रूह तो उनकी थी, आत्मा तो, रूह आत्मा के लिए कहा गया है, तो रूह तो जो अपना प्रेमी है उसकी है, उसका मन तो उन्हीं के उसमें लगा हुआ है कि कैसे खुश करा जाए, क्या बनाएं, कैसे करें। मगर उनसे मिलके भी फिर मिलने की प्यास अधूरी रह गई। मगर मिल तो गए हैं सनम, पर फिर भी मिलने की प्यास अधूरी रह गई, क्योंकि कई बार पति पत्नियों और पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी कुछ अनबन हो जाती है। कुछ छुटपुट बातें अंदर ही अंदर एक पक्ष दूसरे को जब नहीं बताता है, तो उस समय कई बातें एक्सप्रेशन के अभाव में, मतलब आप व्यक्त नहीं कर पाए और दूसरा पक्ष उसे समझ नहीं पाया या समझने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो आज एक नया चलन भी चला हुआ है ब्रेकअप का। तो ज़्यादा अच्छा हो कि अगर दोनों पक्ष साथ मिल के बैठे हैं इतवार को, छुट्टी के दिन या किसी दिन आराम से जब माहौल सही हो, और अपनी बातें एक दूसरे को सुने और दूसरा पक्ष उससे सुने भी और समझे भी, और दूसरा पक्ष भी इसी तरह से तैयार हो दूसरे पक्ष की बात सुनने और समझने के लिए। तो जब हम एक दूसरे की बात को एक लाइट माहौल में रहकर व्यक्त कर पाते हैं, तो मन की गांठ कई बार खुल जाती है। अब समझने में आता है कि अरे ऐसा तो नहीं था, ये तो बात ऐसी थी, अगला तो ऐसा सोच रहा था, अगला तो ऐसा कर रहा था। क्योंकि कई बार आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। जब आप बड़े हो जाते हैं तो तजुर्बा ये सिखाता है कि कार्य कैसे करे गए हैं, आपके डीड्स आपको बता देती हैं कि हाँ, ये बच्चा, ये जो दूसरा पक्ष है, ये सही बात कह रहा है या नहीं कह रहा, कि झूठ कह रहा है खाली खुश करने के लिए। तो इसी पर आज ये विचार था, 4 लाइनें थी, बात अधूरी रह गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विचार पसंद आए होंगे। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखने का प्रयास कर रही हूँ। आजकल समय के अभाव में किसी के पास इतना लंबा समय भी नहीं है कि कोई इतनी बातों को सुन भी पाए। पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, अपने विचार भी व्यक्त करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलूंगी किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।